प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो ड्रीम में गाइडेंस मिले थे वो अभी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों के लिए एग्ज़ाम का टाइम है, ये मैसेज मिला है। और ये एग्ज़ाम शुरू हो भी चुके हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इसमें बहुत ही ज़्यादा खुश थी इस टेस्ट को देने के बाद, इस एग्ज़ाम को देने के बाद उन्हें ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी लगा। और पहले तो एक डिवाइन फेमिनाइन आती है एग्ज़ाम दे के और फिर के एकदम नॉर्मल रहती है, उसका भी पेपर अच्छा जाता है लेकिन वो नॉर्मल रहती है। फिर दूसरी फेमिनाइन आती है, वो बोलती है पेपर कैसे गया, बहुत ही ईजी आया था और अच्छा ही गया होगा। तो वो बोलती है कि हाँ अच्छा गया, पेपर तो बहुत ईजी था। तो दोनों रहते हैं लेकिन इसमें से एक ज़्यादा खुश रहती है और एक नॉर्मल रहती है। उसके बाद ये लोग मतलब कि कहीं बाहर जाके एग्ज़ाम देने गए हुए हैं, तो वहाँ पे अपने कपड़ों की ये पैकिंग करते हैं, मतलब सामान वगैरह लेके जो भी गए हैं उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं। और फिर उसमें एक कपड़े में उसको एक को वो जो नॉर्मल सी रहती है वो फेमिनाइन अपना सामान पैक करती है वापस जाने के लिए एग्ज़ाम से। फिर तो वो जाती है, तो पहले जाने से पहले वो खिड़की से नीचे देखती है तो वहाँ पे मैस्कुलाइन भी रहते हैं, वो लोग भी एग्ज़ाम दे के आते रहते हैं। और ये जाती है और अपने एक कप ड्रेस को चेंज करके देखती है तो उसका ड्रेस एक्सचेंज हो जा रहता है। और वहाँ पे वो कोई जगह ऐसे ऐसे, तो ये जगह में जहाँ पे ये लोग जाए रहते हैं वहाँ पे कुछ ड्रेस चेंज करने के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक जगह नहीं रहता है, ओपन रहता है सब कुछ। और वहाँ पे एक ऐसा ही कुछ छोटा सा वो रहता है, कुछ ऐसे कपड़े का वो लगा रहता है, वहाँ पर जाके वो चेंज करके, मतलब बहुत दूर चले जाती है जहाँ पे कोई आए ना, और छोटा सा ही वहाँ पे कपड़ा लगे रहेगा लेकिन फिर भी चेंज करके देखते बन जाएगा। तो वो वहाँ जाके चेंज करके देखती है अपना ड्रेस। तो कुछ मैस्कुलाइन उसकी तरफ उधर जहाँ पे ये लोग रहते हैं उधर बात करते करते ऐसे आते रहते हैं। तो एक मैस्कुलाइन के ऊपर ये बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो बहुत आगे तक आ जाता है, यानी कि दूर से तो दिख नहीं रहे होते हैं ये लोग, पर एक जो है इतना पास आ जाता है, इतना सामने आ जाता है उसके कि वो डायरेक्टली दिख रही होती है उसको। तो उसके ऊपर ये बहुत गुस्सा होती है डिवाइन फेमिनाइन। तो उसके बाद ये लोग वहाँ से चेंज करते हैं और देखते हैं कि उसका जो ड्रेस है वो चेंज हो गया है, सेम ड्रेस नहीं है। वो बताती है दूसरे को कि ये मेरा ड्रेस नहीं है, ये दूसरा ड्रेस है करके। फिर उसके बाद वो लोग तो आगे जाते हैं जहाँ पे एक कपड़े वाला रहता है, वो कुछ दुपट्टे वगैरह लेके, बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे लेके जाते रहता है। तो मैस्कुलाइन लोग जो है वो पीछे पीछे आते रहते हैं और ये फेमिनाइन लोग उसमें से दुपट्टा देखने लग जाते हैं कि उसमें से जो बहुत खुश रहती है वो फेमिनाइन दुपट्टा लेके देखती है और उसका प्राइस पूछती है और उसको खुद से लगा के भी देखती है कि कितना सुंदर लग रहा है। और जो नॉर्मल रहती है फेमिनाइन, वो बस देखते रहती है उसको, उसको अच्छा लगते रहता है बहुत ही प्यारे हैं करके, लेकिन वो उसको लेने नहीं लगती है। और ऐसे ही ये ड्रीम ख़त्म हो जाता है। तो इस ड्रीम से एक तो मैसेज मिलता है कि अभी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के ही एग्ज़ाम होंगे और चल रहे होंगे, या जैसे भी सिचुएशन आपकी चल रही होगी तो उससे बस अपना एक एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम है समझ के चलना, और एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह है हमारा ये इस जर्नी में, यही सोच के आप सिचुएशन को क्रॉस करना अपने नॉलेज के बेस पे। और हो सकता है कि जितना आप लोगों ने इनर वर्क कर लिया उसके अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड जो है आपका बहुत इजीली आप लोग क्रॉस कर जाओ और बहुत ही इजीली आपको ये टाइम आप निकाल लो, मतलब कि इस जो भी आपका टेस्ट रहेगा इसको आप बहुत ही इजीली दे सकोगे। और इसके अलावा जो एक एग्ज़ाम के अलावा जो एनर्जी निकल के आई थी फेमिनाइन की गुस्से वाली, वो मैस्कुलाइन के लिए। तो कुछ ऐसे हमारी लाइफ के सिचुएशंस होते हैं, या जैसे कि किसी भी फेमिनाइन की लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई मैस्कुलाइन उनको परेशान कर रहा होता है, तो उसके लिए उसके मन में गुस्से की भावना रहती है। तो ये जो हमारे अंदर वो गुस्से की भावना है वो वुंड्स बनकर है, या गुस्से को तो हमने
रिलीज़ कर लिया मान लो कि, और लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो वुंड्स बन के हमारे अंदर में है कि कभी किसी मैस्कुलाइन ने हमारे तरफ कोई गलत निगाह से देखा हो, कुछ गलत उनकी थिंकिंग थॉट्स रहे हों, तो उनके लिए हमारे जो नेगेटिव थॉट्स बने होते हैं वो हमारे अंदर में वुंड्स बन के होते हैं। तो क्योंकि हम इस जर्नी में अपने आप को पूरा क्लीन एंड क्लियर करते हुए जा रहे हैं, तो ये इस टाइप की जो वुंड्स हमने अपनी लाइफ में इस जर्नी में इस लाइफ में अभी तक में अगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी महसूस किया है, देखा है खुद के साथ में या किसी अपने के साथ में, तो उस टाइप की एनर्जी से हमारे अंदर में मस्कुलाइन एनर्जी के लिए नेगेटिविटी क्रिएट हो जा रहती है, जिस नेगेटिविटी को जिस वुंड को हमें आगे कैरी ओवर करके नहीं जाना है। तो इसलिए इसको क्लियर करने की ज़रूरत होगी। तो इस टाइप की जो एनर्जी है उसको आप लोगों को क्लियर करना है, क्योंकि आपको डिवाइन फेमिनाइन आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन बनने जा रहे हैं ना, तो आपको अपने अंदर के सारे वुंड्स, सारी नेगेटिविटी सभी के लिए ख़त्म कर देनी है ना। तो जितने भी अगर नेगेटिव चीज़ें हुई है लाइफ में, आपने देखा है अपने साथ होते या किसी के भी साथ होते आसपास, और उसकी वजह से आपके अंदर में इफ़ेक्ट पड़ा है, वो नेगेटिविटी आपके अंदर वुंड बन के रह गई है, तो उस वुंड को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। यानी कि किसी भी मैस्कुलाइन के लिए जो नेगेटिव थॉट्स हमारे हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन को देखकर, ऐसी सिचुएशन को डील करके, तो उस नेगेटिविटी वो जो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर है किसी के भी प्रति, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो ज़रूरी मतलब कि वो इस जन्म में आपके साथ कुछ नेगेटिव बिहेव किया है तो आपको उसको माफ़ कर देना पड़ेगा। और हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी वजह से उसके साथ आपने कुछ रॉन्ग किया था, तो उससे भी आपको फॉरगिवनेस लेनी होगी, क्योंकि आपको पूरा अपने आप को क्लियर करते हुए जाना है, पूरा आपको क्लीन एंड क्लियर होते हुए जाना है, तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे सामने वाला कितना भी कुछ भी गंदा कैसा भी बिहेव किया हो आपके साथ, आपको अंदर से उसको, सामने से जाके आप कभी भले ना माफ़ी मांगे उससे, लेकिन आपको अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, अपने दिल से उसको माफ़ कर देना है। और अगर आपसे कभी किसी लाइफ में उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो तो उसके लिए आपको उससे माफ़ी मांग लेनी है, उसकी सोल को अपने सामने बुला करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वो आपके अंदर का वुंड है वो क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर फॉरगिवनेस आने से आपके अंदर प्योरिटी आएगी, ठीक है। और वो सामने वाले के कर्म है, अगर उसने कुछ भी रॉन्ग किया है तो वो उनके कर्म क्रिएट हो रहे हैं, इससे आपको इफ़ेक्ट नहीं होना है, ठीक है। आपको इसको मतलब कि आपको उसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर क्रिएट करके नहीं रखनी है, अपनी नेगेटिविटी को हमको क्लियर कर देना है, ठीक है। और वो जो गुस्से की एनर्जी अगर किसी के भी प्रति गुस्से की एनर्जी निकल के आ रही है, सरफेस हो रही है, तो उस गुस्से की एनर्जी को भी हमें रिलीज़ कर देना है। तो इस वक्त में ऐसा कुछ होगा कि कुछ नेगेटिविटीज़ निकल के सामने आएंगी, कुछ वुंड्स निकल के सामने आएंगे, उन्हें भी हमें क्लियर करते हुए देखते हुए जाना है, और सिचुएशन को देखते हुए जाना है कि कैसी हार्ड सिचुएशन चल रही है, क्या नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं माइंड में, उन सिचुएशन को भी समझते हुए जाना है कि ये सिर्फ हमारे टेस्ट चल रहे हैं, और उन्हें हमें क्रॉस करना है अपने इनर वर्क से, हमने जो भी कुछ सीखा है उसको सामने रखते हुए, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी, और उसी खूबसूरत सी एनर्जी में आना है जैसे कि वो एक दूसरी डिवाइन फेमिनाइन है जो कि खुश है और चीज़ों को देखकर खुश हो रही है, उस वैसी खुश वाली एनर्जी में रहना है, और हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहना है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, ठीक है। तो इसे देखिए अपनी लाइफ में, और कहीं कुछ मैच हो रहा है तो इस टाइप की इसके लिए जो भी आपको मैंने गाइडेंस दिया है उसको फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल।